नमस्कार दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी सिविल जज या जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही खास खबर है। और यह खबर है छत्तीसगढ़ की फिर से छत्तीसगढ़ 2023 जुडिशरी एग्जामिनेशंस के लिए विज्ञापन आउट हो चुका है। यानी छत्तीसगढ़ का अभी हाल ही में प्रारंभिक हुआ था, मुख्य परीक्षा होने वाली है और अब नया छत्तीसगढ़ 2023 जुडिशरी की एग्जामिनेशन का विज्ञापन आउट हो गया है। तो आज मैं आपको इसके बारे में, इस विज्ञापन के बारे में सारी बातें बताने वाला हूं और किस प्रकार की स्ट्रेटेजी करना चाहिए और पुराने छत्तीसगढ़ के पेपर्स में कैसी स्ट्रेटेजी आती थी, किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। सामान्यतः यह माना जाता था कि छत्तीसगढ़ की जुडिशरी की जो परीक्षा होती है बहुत ही सिंपल होती है, लेकिन जो 2022 का जो छत्तीसगढ़ का जो पेपर हुआ उसका एनालिसिस करने पर हमको दिखाई देता है कि बहुत बड़ा चेंज हो चुका है। जो क्वेश्चंस पूछे गए इस बार वो कैसे चेंज हो गए हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो प्रारंभ करने के पहले छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान की भी वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। तो ऐसे समस्त विद्यार्थी जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यानी जिनका टारगेट जुडिशरी एग्जामिनेशन पास करना है वे लोग अभी से ही तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि हर बार विद्यार्थी के पास यह एक तर्क रहता है कि समय बहुत कम मिला, 2 महीने मिले, 3 महीने मिले थे। लेकिन छत्तीसगढ़ की ये जो एग्जामिनेशन है, विज्ञापन आज आउट हुआ है, लेकिन इसमें कम से कम 5 या 6 महीने का डिले होने वाला है, यानी 5-6 महीने का आपको तैयारी का पूरा अवसर मिलने वाला है। तो इस बार ये बहाना काम नहीं करेगा कि हमको समय कम मिला, इस बार पर्याप्त समय मिला है। और जो विद्यार्थी जुडिशरी को ड्रीम मानते हैं और जुडिशरी को क्रैक करना चाहते हैं वे अभी से ही इसकी तैयारी के लिए जुट जाएंगे तो डेफिनेटली उन्हें सफलता मिलेगी। तो आइए इस शॉर्ट वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सिविल जज के हाइलाइट्स को समझते हैं कि छत्तीसगढ़ सिविल जज की क्या हाइलाइट्स है। आइए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो लॉ इजी प्लेटफॉर्म में, लॉ इजी यह एक लीगल चैनल है जिसके अंदर हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हम सभी लोग छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन 2023 के हाइलाइट्स की ओर देखते हैं। सीधे सीधे आपका समय ज़्यादा न लेते हुए शीघ्रता से मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाइलाइट्स के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम का नाम है सिविल जज और ये कंडक्ट कराने वाला है हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़। पोस्ट जो ऑफर्ड हुई है इस बार, उस पोस्ट का नाम है सिविल जज जूनियर डिवीजन। इस पोस्ट का नाम है, एंट्री लेवल इसको कहा जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब इस एग्जामिनेशन को कौन लोग दे सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो बैचलर ऑफ लॉ यानी LLB की डिग्री होना चाहिए, बस यही एकमात्र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। एज लिमिट की यदि हम बात करें तो 21 साल से 35 साल के जो लोग हैं, 21 मिनिमम एज टू 35 के लोग जितने भी हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। और इसकी गणना चालू होगी 1 जनवरी 2023 को, यानी 1 जनवरी 2023 के दिन 21 से 35 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे होने वाली है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन प्रोसेस है। इसका विज्ञापन ऑनलाइन हुआ है जो आप 24 तारीख तक अभी दे सकते हैं। 24 तारीख अभी भी ओपन है। एप्लीकेशन फीस जो है, फीस फॉर छत्तीसगढ़ लोकल 400 रुपए। देन सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो का वही प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। हम सभी जानते हैं कि जुडिशरी के जो 3 चरणों में इसकी एग्जाम होती है जुडिशरी की। और सेकेंड स्लाइड की ओर अगर हम चलें तो आप देखिए प्रिलिमिनरी का जो पैटर्न है वो हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी छत्तीसगढ़ की प्रारंभिक परीक्षा की बात हो रही है। तो सबसे पहला चरण है आपका प्रारंभिक परीक्षा। तो ये जो प्रारंभिक परीक्षा है वह कैसी पूछी जाने वाली है। एग्जाम में MP जुडिशियल प्रिलिमिनरी पेपर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मल्टीपल चाहिए, MCQs आएंगे इसमें। MCQ मतलब वही एक क्वेश्चन के 4 उत्तर रहेंगे। और नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं जो कि 100 मार्क्स के होंगे। 1 मार्क्स ईच, यानी हर क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा। मार्किंग स्कीम, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। नेगेटिव मार्किंग इसमें कोई नहीं है, यानी आपको सारे अटेम्प्ट करना चाहिए, 100 के 100 अटेम्प्ट करना चाहिए। नहीं भी आता है तो भी अटेम्प्ट करेंगे। और टाइम ड्यूरेशन आपको 2 घंटे का मिलेगा। तो ये तो बात हुई प्रिलिमिनरी की। और अब हम लोग इसके पेपर्स की बात करें, सिलेबस की बात करें तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में जनरल नॉलेज का या कंप्यूटर और इंग्लिश, जैसा कि मध्य प्रदेश में आता है कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, ये सब वहाँ नहीं है। सीधे लॉ के 15 पेपर्स हैं, यानी 15 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश के जो 12 सब्जेक्ट है उसमें से 10 सब्जेक्ट इसमें कॉमन है। बचे हुए 5 अलग हैं, वो हम लोग समझते हैं कौन से कॉमन है, पहले इनको देख लेते हैं। IPC प्रिलिमिनरी में IPC भी है, CPC है,
देन ये भी मेजर एक्ट में आ जाता है। सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस आपका एक सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट है, ये मैं उस पर टिक लगा रहा हूँ जो मध्य प्रदेश में भी है उन कॉमन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोनों में है, लिमिटेशन एक्ट भी दोनों में है। अब ये अपने मध्य प्रदेश में इसको एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है, इधर छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल है, तो देखा जाए तो वो लगभग कॉमन है। कोर्ट फीस एक्ट ये नया है, ये कोर्ट फीस एक्ट एक नया हो गया। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फिर से कॉमन है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। रजिस्ट्रेशन दूसरा नंबर है जो नया सब्जेक्ट है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू, उसको हम एमपीएलआरसी के साथ ही कॉमन समझ सकते हैं। उसके बाद है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट थर्ड और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट फोर्थ, और आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट इसमें नहीं लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी एक आता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट कुल मिला के इस प्रकार से 5 आपके सब्जेक्ट जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट है मध्य प्रदेश से। बाकी 15 विषय, यानी जिसमें से 15 में से 10 विषय लगभग मध्य प्रदेश के ही सिलेबस वाले हैं। अब खास बात यह है कि पिछले तक का पैटर्न क्या रहा, 2022 की अभी जो रिसेंट परीक्षा हुई है उसमें और पुराने पेपर्स में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर देखा गया है। ये जितने भी मेजर एक्ट्स हैं, मेजर एक्ट में से 10 से 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, वेटेज हमेशा ज़्यादा रहा। लेकिन आश्चर्य की बात रही कि पिछली बार इनका वेटेज से 5-7 क्वेश्चन हो गए, यानी सीआरपीसी में से भी 5-8 क्वेश्चन हो गए, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत घट गए। और जो लोकल लॉस थे उस लोकल लॉ में सब्जेक्ट्स ज़्यादा पूछे गए, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए। यानी कुल मिला के यदि हम कट ऑफ भी देखें तो 84 पे कट ऑफ चला गया। तो कुल मिला के जिन विद्यार्थियों ने मेंस मुख्य यानी मेजर सब्जेक्ट पे जिन्होंने ज़्यादा फोकस किया था वे सभी अटक गए, और जिन्होंने माइनर पे ज़्यादा फोकस किया वे सब निकल पाए। तो इस प्रकार से आप स्ट्रेटेजी समझ लीजिए कि मेजर और माइनर में इस बार फर्क हटा दिया गया, जो दोनों के बीच की खाई थी वो दूर हो गई है। इसीलिए आप सभी लोगों को पूरे के पूरे 15 विषयों पे बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में से वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा 5-7 क्वेश्चन ही पूछे जाते थे, लेकिन पिछली बार कॉन्ट्रैक्ट में 12 क्वेश्चन पूछ लिए गए। लास्ट एग्जामिनेशन जो हुई छत्तीसगढ़ की 2022 वाला जो विज्ञापन था उसमें 12 क्वेश्चन आ गए। और सीपीसी में आश्चर्यजनक क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया सिविल प्रोसीजर कोड से। तो इसीलिए आप सभी को 15 के 15 विषयों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अब स्ट्रेटेजी की बात करें दूसरे स्लाइड की ओर, अब आप देखिए कि ये जो मेंस एग्जामिनेशन है उस मेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न भी आप देख लें। मेंस एग्जामिनेशन जो है ये फ्रेमिंग ऑफ इशू एंड राइटिंग ऑफ जजमेंट राइटिंग जिसको हम कहेंगे, ये 40 मार्क्स का है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल केसेस में, सिविल केस में 40, क्रिमिनल केस के भी 40 मार्क्स। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन 10 नंबर और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 10 नंबर। तो कुल मिलाकर ट्रांसलेशन कुल मिला के 20 मार्क्स जो है ट्रांसलेशन के हैं और 40 मार्क्स जो है जजमेंट राइटिंग के। ये इसका इंटरव्यू का पैटर्न है, कुल 100 नंबर का है और 15 नंबर का आपका इंटरव्यू है। तो मेंस के हो गए 100 और 15 हो गए आपके इंटरव्यू के। 115 में से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, क्योंकि प्रिलिमिनरी जो है वो क्वालिफाइंग टेस्ट है जिसका कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट है। अब एक महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश सिविल जज की भी परीक्षा आने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश का भी जल्दी ही विज्ञापन आने वाला है। तो यदि जो स्टूडेंट सिविल जज की प्रिपरेशन कर रहे हैं वे साथ साथ मध्य प्रदेश की कर सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 12 विषय अभी पुराने में थे और छत्तीसगढ़ में 15 हैं। इनमें से 10 विषय दोनों के कॉमन है, लगभग 10 विषय दोनों के कॉमन है, तो इसीलिए इसकी तैयारी की जा सकती है। और छत्तीसगढ़ सिविल जज के अधिकांश विषय कॉमन है इसमें। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की कंबाइंड क्लासेस लॉ इजी में भी प्रारंभ होने वाली है। हमारी क्लासेस लॉ इजी के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड पे 3 जुलाई से कंबाइंड बैच चालू होने वाली है, सोमवार से। तो ऐसे समस्त विद्यार्थी जो इंदौर में नहीं है, इंदौर के बाहर हैं, वे लोग भी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है लॉ इजी एप्लीकेशन। ये आपको प्ले स्टोर से मिलेगी। ये लेकिन एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड मोबाइल्स में चलेगी। तो जो विद्यार्थी इंदौर से बाहर हैं, इंदौर के विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। गीता भवन इंदौर में क्लासेस है। और जो ऑनलाइन विद्यार्थी हैं वे लोग इस एप्लीकेशन के माध्यम से लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। और क्लास ज्वाइन करने के पहले 3 दिन का निःशुल्क डेमो है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो लेने के बाद ही आप यदि सेटिस्फाई हो तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है मित्रों छत्तीसगढ़ की सिविल जज